और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो लोग वहां पर फंसे हैं, आज भी 78 ऐसे लोग हैं जिनकी आज भारत वापसी होगी। वहीं अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने लिस्ट भी तैयार की है, मतलब किनको पहले लाना है और किनको बाद में, इस हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले सभी भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा, इसके बाद अफगान हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और तीसरे चरण में भारतीयों से शादी करने वाले अफगानिस्तान के लोगों को लाया जाएगा। यही नहीं, हवाई सेवा सामान्य होने पर सरकार वीजा की सुविधा भी शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां फंसे लोगों को निकालने की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, यानी कि लगातार कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और लिस्ट भी तैयार की गई है। और अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए तैयारी कितने ठीक ढंग से हो रही है, पूरी लिस्ट तैयार की गई है बाकायदा, किनको लाना है पहले और किनको बाद में लाना है। देखिए, बाकायदा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की हेल्प डेस्क के पिछले एक हफ्ते से काम कर रही है और उस हेल्प डेस्क ने पहले तो आकलन लगाया कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हैं, तो उनकी तादाद करीब 1500 के आसपास थी और अब 1000 के आसपास हो गई, क्योंकि 450 के आसपास भारतीय यात्रियों को, भारतीय मूल के लोगों को वहां पर, भारतीय नागरिकों को वहां से लाया जा चुका है और अब भी करीब 1000 के आसपास वहां पर बचे। तो पूरा की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही। सबसे पहले उन लोगों को निकाला जाएगा जो भारतीय मिशन के लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, और उसके बाद वहां जिनका व्यापारिक प्रतिष्ठान था, और उसके बाद इस तरीके से सूची बनाई जा रही है। तो आज जो 78 लोग आ रहे हैं उन्हीं सूची का हिस्सा है। इसके बाद भी हम ये उम्मीद करेंगे अगले एक हफ्ते में जो फ्लाइट है, स्पेशल फ्लाइट है, ये वहां से अफगानिस्तान से चलेंगी। इनका स्टॉपओवर होता है एक जगह और उसके बाद वहां से चल के ये दिल्ली आती हैं और अब एक हफ्ते पूरी की पूरी प्रक्रिया ये चलने की संभावना है, एक हफ्ते या यूं कहें 10 दिन। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि इंतजार है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हालात हैं, हालात वहां पर सामान्य, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वही आ रही है कि भारत सरकार के नुमाइंदों ने यहाँ पर भारत में आकलन लगा लिया कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हैं, सूची बना ली गई है, प्राथमिकता तय कर ली गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग अपने अपनी जगहों से काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचे कैसे, और जब वो वहां पहुंचे तो स्पेशल एयरक्राफ्ट जो खड़ा है वहां से कैसे, वहां तक लोग वो कैसे उसमें दाखिल हों, ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही हालात सामान्य होंगे काबुल एयरपोर्ट पर, जो ये इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है, और जो लोग अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में खौफ और खतरे से भरे माहौल के बीच से भारत सरकार अब तक 900 के करीब ज्यादा लोगों को तालिबानी आतंक से बचाकर वापस ले आई है। आज 75 भारतीय वापस आने वाले हैं। 23 अगस्त को 135 भारतीय देश लाए गए थे। वहीं 22 अगस्त को 3 विमान से 390 लोग लौटे थे। 17 अगस्त को 150 भारतीय काबुल से लौटे थे, जबकि 15 अगस्त को 129 भारतीय वापस लाए गए थे। कई भारतीय अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने में भारत सरकार लगी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, जब जब उनको लाया गया एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से वो लोग वहां से वतन वापसी कर रहे हैं। वहीं 2 रोज पहले काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया था। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते हुए 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इसी तरह दुशांबे के रास्ते 87 भारतीयों को निकाला गया था। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 168 लोग हिंडन एयरबेस पहुंचे थे। इनमें 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं और देखिए किस तरह जब वतन वापसी उनकी हुई तो किस तरह चेहरे पर एक मुस्कान आ गई भारत की सरजमीन पर कदम रखते ही। और अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब कितना वक्त है कि वहां पर विमान लैंड करेगा, कितने अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, क्या कोई निश्चित आंकड़ा है इसको लेकर? देखिए 9:44 पर जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है वो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए शेड्यूल है। लेकिन अब उसके बाद लैंडिंग के बाद जो कोरोना प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद जो कस्टम्स होते हैं, इमिग्रेशन होते हैं, उस प्रोसेस को करने में 6 से 7 घंटे भी लग जाता है। जो बीते हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कई अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके पास
पासपोर्ट भी नहीं होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके अलावा अगर हम चुनौतियों की बात करें तो अभी भी जो है वहाँ पर इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनको निकालने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है। इस वक्त भारत सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो वहाँ पर है कि किस तरीके से उनको घरों से जो काबुल के अलग अलग इलाकों से, कांधार के अलग अलग इलाकों से, मजार शरीफ के अलग अलग इलाकों से उन्हें निकाल कर फिर एयरपोर्ट लाना और फिर एयरपोर्ट से उनको रेस्क्यू करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं लोग भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस का जो ये के सामने जो ये चुनौती है, इस चुनौती को भी को मानते हैं उसको, और इसी वजह से जो है यहाँ पर भारत सरकार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कितने ज़्यादा तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हर तरफ ये मोदी सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लगातार प्रशंसा ही कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मिशन काबुल जो है भारत सरकार का जारी है। जी बिल्कुल अमित, और लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं जल्द से जल्द उनसे संपर्क साधा जाए और उनको वापस भारत लाया जाए। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। दिन हो रात हो, हर वक्त वहां से निकलने के लिए आम अफगानी नागरिकों की भारी भीड़ जुटी रहती है। लोग अपने मासूम बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर इस उम्मीद से खड़े हैं कि वो किसी तरह से काबुल से निकल जाएं। इसी से जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने है। दिन गुजरता जा रहा है लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर जस की तस है, इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। लोग कुछ भी करके निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, जैसा इससे पहले भी आपने जिक्र किया था, और वहां पर हालात क्योंकि बद से अब बदतर होते जा रहे हैं, किस तरह आपने कुछ ऐसे अफगानी नागरिक होंगे या जो नागरिक वहां से लौट रहे हैं उनसे बात की होगी, आखिर किस तरह वो एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं? देखिए, उन लोग को जो एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता है, कोई भी प्रशासन की तरफ से मदद यहां पर नहीं की जा रही है कि कैसे वो अपने घरों से एयरपोर्ट तक पहुंचे, क्योंकि अमूमन एक प्रोटोकॉल होता है कि आप बाहर अगर जाते हैं एयरपोर्ट की बायोमेट्रिक सिस्टम होता है और उसके बाद अंदर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा होता है। तो स्थिति ये है काबुल में कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो स्थिति है वहां पर तालिबान के लड़ाकों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली है और अंदर का काम है जो यूएस एयरफोर्स के अधिकारी हैं, यूएस आर्मी के अधिकारी हैं, वो अभी फिलहाल वैकल्पिक स्तर पर वो सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच में समन्वय है ही नहीं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एयरक्राफ्ट के पास तक लोग पहुंच जा रहे हैं, वहां पर भीड़ हो रही है और जो लोग डेजिग्नेटेड एयरक्राफ्ट में जिन लोगों को चढ़ना है यात्रियों को, उनको खोजने में बहुत ज्यादा मदद आ रही है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसेस है और यही भारतीय अधिकारियों के सामने, भारतीय एजेंसी के सामने बड़ी चुनौती है कि भारतीय